आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। मैं हूं कुंदन कुमार। आज हम पहुंचे हैं पटना के जन स्वराज कार्यालय पे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता भी लगी हुई है, सारी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी है। और जहां बिहार में लगातार पिछले 1.5 सालों से जो जन स्वराज के संस्थापक है प्रशांत किशोर बिहार के गांव-गांव में पदयात्रा कर रहे हैं, तो आज हम यहां पे जो बिहार प्रदेश जन स्वराज के प्रवक्ता हैं संजय ठाकुर, उनसे जानने के लिए आए हैं कि लोकसभा चुनाव में जन स्वराज की क्या प्लानिंग है, कितने सीटों पे जन स्वराज चुनाव लड़ने जा रही है और क्या उनका एजेंडा है। इन सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे संजय ठाकुर जी से। स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय कुंदन बाबू, आपके पूर्वांचल संवाद चैनल को भी और आपके तमाम श्रोताओं को आगत होली, रंगों का त्यौहार होली पर्व की अनंत शुभकामनाएं जन स्वराज की ओर से और जन स्वराज के संस्थापक पदयात्रा अभियान के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी की ओर से भी समस्त बिहारियों को, समस्त देशवासियों को रंगों का यह त्यौहार होली की अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नहीं, लोकसभा चुनाव का बिगुल हो गया है जी। आप लोग लगातार, खास करके जो आपके सूत्रधार हैं वो भी गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं बिहार में। कितनी सीटों पे चुनाव लड़िएगा? देखिए, आपको जानना चाहिए और इस संदर्भ में बार बार बातें बताई जा चुकी हैं कि संसदीय चुनाव नहीं, हम लोगों का मकसद विधानसभा, बिहार विधानसभा चुनाव है और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी संसदीय चुनाव इसलिए हम लोग नहीं लड़ेंगे चूँकि अभी राजनीतिक दल के रूप में हम परिवर्तित नहीं हैं। हम जन स्वराज एक अभियान है जिसका मूल मकसद पदयात्रा के माध्यम से आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहारियों को संगठित कर रहे हैं, लामबंद कर रहे हैं, उन्हें एकजुट कर रहे हैं और बिहार के तमाम नागरिकों को ये समझाया जा रहा है कि जात पात धर्म मजहब की दीवारें ख़त्म करो। और आपने अब तक जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर वोट दिया है जिससे बिहारियों को भारी नुकसान हुआ है। बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार देश का सबसे अशिक्षित राज्य है और बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन है। यहाँ के लोग भाग करके दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं क्योंकि रोजगार की कमी है। ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों को लामबंद करना, उन्हें एकजुट करना, सही लोगों को खोज कर उनके बीच से नेतृत्व पैदा करना और एक ऐसे संगठन का निर्माण करना जो बिहार के हितकारी हो, बिहार के लिए भलाई करने वाला हो, बिहार में उन्नत शिक्षा की व्यवस्था कर सके, बिहार के लोगों का कल्याण कर सके, बिहार में रोजगार का मौका मैसर कराया जा सके। इस अभियान पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी पिछले 18 महीनों से पदयात्रा। सारी चीज़ें आप एजेंडा की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, आप कहीं ना कहीं हमारे सवालों से बच रहे हैं, आप घुमा फिरा। अगर देखिए, आपने कहा आपने कहा पार्टी नहीं बनी है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप लोग लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं वो तो चुनाव में, जैसे आप विधानसभा का जिक्र कर रहे थे, लेकिन लोकसभा की तैयारी आखिर क्यों नहीं? देखा जाए, मूल विषय है बिहार को बदलना, बिहारियों में चेतना जागृत करना और बिहार को, सभी बिहारियों को संगठित करके जात पात धर्म मजहब से अलग हट करके एक बेहतर सोच के साथ बिहारियों को संगठित करना। ये मकसद पार्लियामेंट चुनाव हम वहीं से लड़ेंगे जहां हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के लोग पूरी मुस्तैदी से निर्णय लेते हैं कि यहाँ लड़ना हितकारी है, यहाँ लड़ने से हम चुनाव जीत सकते हैं या हमारी लड़ाई यहाँ मुनासिब तरीके से लड़ी जाएगी। वैसे क्षेत्रों के लिए, वैसे जिलों के लिए हम तैयारी करेंगे। अगर अभी तक ये निर्णय, समर्थन किसी को कहीं ना कहीं समर्थन तो देंगे ना। सवाल देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह अभियान है। देखिए कुंदन बाबू, ये अभियान है अभी हमारा, हम जन जागृति अभियान चला रहे हैं, बिहार में महात्मा गांधी के विचारों के पुनर्स्थापन का अभियान चला रहे हैं, आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को जीवंतता प्रदान करने का अभियान चला रहे हैं, बिहारियों को एकजुट करने का अभियान चला रहे हैं। अभी इसमें हमको चुनाव लड़ने की बात कहाँ है? जब हम राजनीतिक संगठन बनेंगे, कब बनिएगा? तो ये पार्लियामेंट चुनाव के बाद आप प्रतीक्षा करिए।
व्यापक पैमाने पर हमारे संस्थापक सदस्य जो प्रत्येक जिलों में बनाए जा रहे हैं, 60,000 65,000 अभी तक संस्थापक सदस्य एक प्रत्येक जिले में, एक जिले में 60,000 65,000 संस्थापक सदस्य बन रहे हैं। जब ये तमाम संस्थापक सदस्य बन जाएंगे और सभी बिहार के सभी जिलों की पदयात्रा मान्यवर प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में पूरी हो जाएगी, तब आदरणीय प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर बिहार की धरती पर व्यापक पैमाने पर सम्मेलन होगा और सभी बिहारी जमा होंगे और उन संस्थापक सदस्यों की राय से हम एक राजनीतिक संगठन का निर्माण करेंगे। तब हम बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे और उस चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे। आपको मैं पहले ही बता दूं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार ये घोषणा कर चुके हैं कि हम 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने आए हैं, चुनाव जीतने आए हैं। हम यहाँ लड़ने और घूमने नहीं आए हैं, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने आए हैं। बिहार के बच्चों का भविष्य जो पिछली 50 वर्षों से सरकारों ने चौपट कर रखा है, हमें गरीब और फटेहाल राज्य बना दिया है, इससे मुक्ति दिलाने आए हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी। तारणहार बन के आए हैं, ये बिहार के दूसरे गांधी के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों पर आगामी चुनाव में हम मैदान में आएंगे, लड़ेंगे। गठबंधन किसी से करेंगे, किसी का गठबंधन नहीं। देखिए संजय जी, एक सवाल मैं कहता हूँ, इसलिए हम कहना चाह रहे हैं, अभी पार्लियामेंट की चुनाव की बात कर लेते हैं। आपको पता है बिहार में गठबंधनों का दौर है, बिना गठबंधन का। अब एक तरफ देखिए एनडीए, दूसरी तरफ जो आपका है महागठबंधन, तो सारी पार्टियां गठबंधन करने के बाद ही चुनाव लड़ती है। आप लोग कह रहे हैं किसी से गठबंधन भी नहीं करेंगे। देखिए सभी राजनीतिक दल जो बिहार में हैं, ये क्षुद्र गठबंधन कर रहे हैं, स्वार्थ के साथ स्वार्थी गठबंधन कर रहे हैं। ये गठबंधन जनता समझ चुकी है। आप देखिए, आप कहते हैं, लोग कहता है नरेंद्र मोदी जी का लहर चल रहा है, मोदी लहर। अगर मोदी लहर है तो फिर एक पासवान समाज का नेतृत्व करने वाले चिराग पासवान उनके गठबंधन में है, माझी समाज का नेतृत्व करने वाले माझी समाज के जीतन राम माझी जी उनके गठबंधन में है, पटेल की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार जी उनके गठबंधन में है, फिर कुशवाहा की राजनीति करने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी उनके गठबंधन में है। तो एनडीए का कोनो लहर उहर नहीं दिखाई दे रहा है। सब जात को मिला करके ये मोर्चा बनाए हैं और ये जात पात के सबसे बड़े प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी। एक सुना जाए, पूरी बात, आपके प्रश्न का पूरा उत्तर लिया जाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, दूसरी तरफ सभी छोटे छोटे जाति मूलक राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ करके चुनाव मैदान में आ रही है। इससे क्या है, क्या भविष्य बनने जा रहा है बिहार का। दूसरी बात, जब आप यूपीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो लालू यादव नेता थे, अब लालू यादव का उत्तराधिकारी हो गए हैं तेजस्वी यादव जी, अब वो नेता हैं। उधर कांग्रेस और इधर वामपंथी दल ये मिलकर गठजोड़ बनाए हुए हैं। तो इन लोगों का गठबंधन ठगबंधन है और बिहार की जनता पिछले 50 वर्षों से इन सभी राजनीतिक दलों से ठगी जाती रही है। इसलिए हम इनमें से किसी के साथ हमारे होने का कोई औचित्य नहीं पैदा होता है। हम तो इन तमाम ठगेड़ों के खिलाफ हैं, बिहार की जनता के साथ हैं। और आपको एक और जानकारी चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ, 55% बिहारी, एक सर्वे में रिपोर्ट आई है कि 55% बिहारी इन तमाम दलों से त्रस्त है, परेशान है और नए राजनीतिक विकल्प के रूप में नए राजनीतिक दल की तलाश कर रहा है। जनसुराज इस प्रयास में सफल होने जा रहा है कि उन 55% लोगों का प्रतिनिधित्व मैं आज से ही कर रहा हूं, आने वाला कल बताएगा। इन नेताओं का सुपड़ा साफ होगा और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार में भूचाल आने वाला है। बिहार की सरकार बनेगी और जनसुराज बिहार में एक ऐसा शासन व्यवस्था स्थापित करेगा जिस शासन व्यवस्था से तमाम बिहारियों का खोया सम्मान वापस लौटेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, अच्छी और उच्च स्तरीय शिक्षा मिलेगी और हर गांव का विकास होगा, खेती किसानी भी मुनाफेदार होगी और सभी लोग स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ
जी सकेंगे। हाँ। किसी से हमारा गठबंधन नहीं होगा, किसी कीमत में नहीं होगा, इसलिए कि इन भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे जदयू, चाहे राजद, इस सब लोगों ने बिहार को ठगा है, बिहार को लूटा है। आपको एक और बात जानना चाहिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, इसको भी चर्चा में लाना चाहिए। ये सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आप पता लगाइए जी किस राजनीतिक दल से आए। इनके पिताजी राजद में रहे, फिर समता पार्टी में रहे, फिर ये राजद से एमएलए बने सम्राट चौधरी जी, और वहाँ से आकर के आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर संजय जायसवाल, वो बेतिया में विधानसभा राजद के टिकट पर विधानसभा लड़े थे और वहाँ उनकी जमानत जब्त हो गई थी। आज वो सांसद बन गए हुए हैं। ये लोग भी तो, भारतीय जनता पार्टी का भी तो मूल चरित्र खत्म हो चुका है। ये लोग तो दूसरे दलों से हायर करके ले आ रहे हैं और अपनी झोली भर रहे हैं। 10 कहीं मतलब गठबंधन नहीं कीजिएगा। हम हाँ, जन सुराज अपनी ताकत से, आपको मालूम है प्रशांत किशोर जी की क्षमता, आप जानते हैं जी, वो प्रशांत किशोर वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने 10 बरस तक संयुक्त राष्ट्र संघ में सेवाएं दी हैं। ये वही प्रशांत किशोर है जिसने भारत की धरती पर पहली बार राजनीतिक रणनीतिकार भी कोई चीज होता है, इसकी स्थापना इन्होंने करी है। ये जन्मदाता है भारत की राजनीति के, रणनीति के। तो इनके ही नेतृत्व में, इनके कंधा लगाने से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में। इनके कंधा कहाँ बीजेपी के लोग कहाँ मानते हैं? अब नहीं माने, वो उनकी फितरत है। अमित शाह और कैंपेनिंग बीजेपी, आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं। बीजेपी की फितरत है झूठ बोलना। बीजेपी और उनके नेता झूठ बोल करके ही भारत की जनता को गुमराह करते रहे हैं। ये आज भी गुमराह कर रहे हैं। ये लोग झूठ बोलने का ठेकेदार है। छोड़िए इनकी झूठ बात। चलिए, आप जानते हैं ना कि बिहार में भी 2015 में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ महागठबंधन बना करके प्रशांत किशोर जी ने ही उनको सफलता दिलाई। आपको यह मालूम है ना, जब केजरीवाल को दिल्ली में शासन स्थापित करने में आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कंधा लगाया। आपको यह मालूम है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाया। आप जानते हैं तमिलनाडु से लेकर आंध्रा तक, कर्नाटका तक की कई सरकारों को बनाने में आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कंधा लगा था। आपको मालूम है कि कलकत्ता में जहां सारी भाजपा अपनी ताकत झोंक दी थी ममता बनर्जी को हराने के लिए, और अकेला तनहा बिहारी प्रशांत किशोर जी वहां सिंह गर्जना करते हुए कहा था कि 100 की संख्या भी भारतीय जनता पार्टी को यहां नहीं पूरने देंगे। और क्या हुआ? 77 पर लेग बोल्ट आउट होकर के भारतीय जनता पार्टी वहां से खिसक गई। और आप कहते हैं हमारा गठबंधन किसी से नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इन लोगों को हम लोग पहचान चुके हैं। ये लोग सरकार तो बना लेते हैं ठग करके, झूठ बोल करके, लेकिन जनता का कल्याण ये सब नहीं करता है, जनता को लूटने का काम करता है। बिहार में समाजवादी सरकारें थी, बिहार में कांग्रेस के खात्मा के बाद कौन आया? लालू यादव जी की सरकार बनी। गरीबों की सरकार कही जाती थी। ठीक है, आप सब पे गरीबों की सरकार कही जाती थी। तो क्या किया? देखिए, आप सीधे हमला पे हमला। हाँ, क्या किया? अरे बदलाव की बात आप कर रहे हैं ना, देखिए अब आप लोग भी आए हैं, देखते कितना बदलता है। पूरा बदलाव कितना बदलेगा बिहार में। हम देखिए, हम केवल पदयात्रा ही आदरणीय प्रशांत किशोर जी नहीं कर रहे हैं। पदयात्रा के साथ साथ वो बिहार के सभी पंचायतों का सर्वे करा रहे हैं। किस पंचायत में कौन सी समस्या है और उसका निदान क्या होगा, उसके निदान के लिए हमारे पास धन कहाँ से आएंगे, यदि मेरी सरकार बनी तो मैं उन पंचायतों का विकास कैसे करूँगा, ये सारा प्रोजेक्शन पर काम चल रहा है। ये सब कुछ मैं आप लोगों को, हम लोग बताएंगे। आदरणीय प्रशांत किशोर बताएंगे। तो आप देख रहे थे। चलिए, तो ये हमारे साथ थे संजय ठाकुर, जो कि बेबाक तरीके से इन्होंने अपने जो इनका संगठन है जनसुराज, उसके बारे में बता रहे थे। और जो बिहार में खास करके ये जो गठबंधनों का दौर है, अभी देखिए कि बिहार में लगातार कल एनडीए ने अपना जो सीट है उसको लेके उन्होंने अनाउंसमेंट की, जिसमें उनके घटक दल भी थे, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या चिराग पासवान की, सभी को एक जगह वो लेके आए। इसी तरह से महागठबंधन में भी वामपंथी दल हैं, कांग्रेस है। तो ये इन सब चीज़ों पे इन्होंने करारा हमला बोला है। इनका साफ कहना है कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है।
हम किसी के साथ नहीं चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव पे इनका फोकस नहीं है। इनका कहना है कि भी हम दल बने ही नहीं है, हमारा एक अभियान है, हम लोकसभा चुनाव के बाद दल बनाएंगे और 243 सीटों पे जो है हमारे नेता का ये कहना है कि जो हमारा संगठन है वो बैठ के पार्टी का भी निर्माण होगा और उसके बाद हम लोग पार्टी के विचार विमर्श के बाद 243 सीटों पे अकेले चुनाव में जाएंगे। समय बताएगा जब इनकी पार्टी बनेगी और जनता के बीच में जाएंगे। आप तक हम लगातार पूर्वांचल संवाद के माध्यम से जो बिहार की राजनीतिक हलचल है आप तक लेके आते रहेंगे। बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।